हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय किनैम। सो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, ठीक है। सो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। जिसने भी अगर ये वीडियो नहीं देखी है, सॉरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर सब कुछ समझ में आए। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये हमने सीखा था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे एक बार और डिफाइन करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बार मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, देखते हैं। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है ये, ठीक है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे यहाँ आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। बीच में क्या है, ये नॉर्मल है, क्या है ये, नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ एंगल आर है, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पे करेंगे तो इसके बाद हमारी जो इमेज होगी, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि इमेज आपकी इस पॉइंट पे फॉर्म होगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इमेज की हाइट होगी, और यहाँ से यहाँ तक मतलब जो आपका ये है, ये आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, और ये इमेज की हाइट होगी। तो इस टाइप की जो है इमेज फॉर्मेशन और भी आने वाली है। अगर यहाँ नहीं समझ में आया है आपको, तो आगे ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हमने 3 चीज़ें आपको बताई थी कि क्या, वर्चुअल, लेटरल लेटरल इन्वर्टेड एंड इमेज साइज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी 2-4 पॉइंट्स जो मैंने बताए थे, वो आपको फर्स्ट वीडियो में बताए, तो वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखते हैं वर्चुअल इमेज होती क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है जो क्या होती है, वर्चुअली दिखाई देती है। जैसे आप अपने मिरर में देखते हैं ना, तो जो इमेज आपको दिखाई देती है, अपना फेस दिखाई देता है ना उसमें, वही क्या है, आपका वर्चुअल इमेज कहलाता है, ठीक है। ये स्क्रीन पे नहीं होती, स्क्रीन पे जो होती है वो रियल इमेज होती है। कैसी होती है, रियल इमेज, जो आप सिनेमा थिएटर्स में मूवी जाके देखते हैं। अभी वैसे बहुत सारी मूवीज़ चल रही है, तो जैसा आप देखते हैं ना, तो वो क्या है, आपकी रियल इमेज है। और ये जो हमारी प्लेन मिरर में बनती है, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं रियल इमेज को, ठीक है। अब देखते हैं लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है। लेटरल इन्वर्टेड क्या होती है कि उसका लेफ़्ट साइड जो होता है वो अपेयर होता है मेरा राइट साइड। मतलब आपने जैसे अपने शीशा उठा के देखिए एक बार, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो जैसे आप मान लीजिए अपना मिरर आप सामने लेके आते हैं, या मिरर के सामने आप जाते हैं, ठीक है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि लेफ़्ट साइड जो है आपका वो राइट दिखाई देता है मिरर में, और राइट वाला साइड जो है वो लेफ़्ट दिखाई देता है। तो उसका नाम है क्या, उसका नाम क्या है, लेटरल इन्वर्टेड ही है, और इसे लेटरल इन्वर्जर भी कहते हैं, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। जब आपको राइट साइड लेफ़्ट साइड दिखाई दे और लेफ़्ट साइड राइट साइड दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि वो टर्म क्या है, आपकी लेटरल इन्वर्टेड है, ठीक है, जो आप मिरर में देखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। या एक बात फिक्स रहेगी कि जो क्या होती है, रियल इमेज जैसे आपकी वो होगी, मिरर में इमेज बनेगी, ठीक है, तो वो इमेज जो होगी, जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट क्या होगी, उस इमेज की भी होगी जो मिरर में फॉर्म हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपका मिरर जो है वो कम से कम 6 फीट का है, ठीक है, तो आप मान लीजिए 5 फुट 5 इंच के हैं, ठीक है, तो आप उसके सामने खड़े हुए, तो आपकी जो इमेज बनेगी ना, वो 5 फीट और 5 इंचेस की ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, द इमेज फॉर्म एज अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो इमेज जो बनेगी आपकी, उसका जो डिस्टेंस होगा वो मिरर से, देखिए इस इमेज देखिए, आप इस इमेज में देखते हैं जो हमने अभी यहाँ बना रखी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जितना ये मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी, वो भी क्या होगी, 5 ही होगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। ये बात याद रखें। तो आपने लेटरल इन्वर्जन की दोनों प्रॉपर्टी भी है, ठीक है,
लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, फिर से रिपीट करती हूँ, लेटरल इन्वर्जन वो होता है जिसमें आपको लेफ़्ट साइड राइट साइड दिखाई देती है और राइट साइड लेफ़्ट साइड दिखाई देती है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्या होता है, सेम साइज़ की इमेज बनती है। ठीक है, और लेटरल इन्वर्जन की सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस के। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम स्फेरिकल मिरर से आप समझ रहे हैं स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, जो सर्कुलर फॉर्म में हो। ठीक है, अब इन सर्कुलर फॉर्म से ना हम मिरर्स वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो आपके मिरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा मिरर जो इसमें दो टाइप के मिरर आएंगे आपके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे अभी। ठीक, देखिए, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व इनवर्ड आउटवर्ड स्फेरिकली इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो देखिए इसमें क्या है, इनवर्ड भी है आउटवर्ड भी है। ठीक है, दोनों तरफ जिसका क्या हो, सरफेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पून देखिए आप अपना, तो स्पून आप देखेंगे, द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, इधर वाला। ठीक है, और ये इधर वाला इसमें। अब देखिए दो टाइप के मिरर आपको बताए थे मैंने, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, देखिए जो आपका कॉनकेव होगा, कॉनकेव वाला जो है उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है। क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बताते हैं इसमें कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा क्या, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा क्या है आपका, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर इनवर्ड है तो कॉनकेव, आउटवर्ड है तो कॉन्वेक्स। क्या चीज़, रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, इफ़ इट्स कर्व इनवर्ड्स एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर, अगर कर्व अंदर की तरफ है तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा, और कर्व बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स मिरर आएगा। ठीक है, तो ये कर्व जो है ये बाहर की तरफ है कर्व, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स, और ये अंदर की तरफ है तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉनकेव। ठीक है, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में ना बहुत सारे टर्म्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं जो कि जानना ज़रूरी है। अगर आप उन पॉइंट्स को, उन नेम को नहीं जानेंगे तो इमेज फॉर्मेशन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जैसे अगर आपको उनके नेम एक भी या भूल गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ें क्या थी, और आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक दे रखा है आपको, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में ही सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। अगर आपने एक समझ लिया तो समझ लीजिए आपने दोनों ही समझ लिए हैं। पहले हम देखेंगे कौन सा, कॉनकेव मिरर का, कौन सा, कॉनकेव मिरर देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये एफ जो है हमारा क्या है, फोकल लेंथ, सॉरी एफ जो है हमारा फोकस है, क्या है, फोकस। ठीक है, फोकस। ओके, सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया आपने। ये जो सी है ये सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल है। जैसे मान लीजिए आपका स्फेरिकल, यहाँ पे देखते हैं आपका, मान लीजिए कोई भी स्फेरिकल होगा तो वो स्फेरिकल में से कैसे ये इमेज लिया गया है ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये अभी हम समझने वाले हैं कि कहाँ से कैसे लिया गया है कोई भी मिरर। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारी 2-3 पॉइंट्स जो हमने अभी समझाई है आपको। ठीक है, उन्हें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आगे बहुत यूज़ होंगी। देखिए आ जाते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए आपका ये स्फेयर है, इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, तो जो सेंटर पॉइंट है उसे ही हमने क्या कहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मिरर लिया होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया है, तो इस सेंटर पॉइंट से लिया है ना, ये जो आपका है ये सेंटर पॉइंट है, इसे ही हमने क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर
और ये जो पॉइंट होता है आपका, ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसे क्या कहेंगे हम, पोल। ठीक है। अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और आपका सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम एज इट इज़ यही चीज़ें आपकी कॉन्वेक्स मिरर में भी है। देखिए ये रहा आपका पोल, एफ फोकस, आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सी तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए आप जैसे सर्कल के बारे में पढ़ते हैं तो आपका जो सेंटर पॉइंट होता है, आपका जो सेंटर पॉइंट होता है वो वहाँ से लेके कर्व तक के एंड के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेडियस ही कहते हैं ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। पोल एंड फोकस की डिस्टेंस, पोल एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखें। और इसमें जो प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह हैं वो भी आपको बताया जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है हमारा प्रिंसिपल एक्सेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस वो लाइन है, देखिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब वो लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ठीक है। पोल आपको बता दीजिए, पोल ये पॉइंट है आपका, पोल कौन सा है, ये वाला पॉइंट। द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, जिसे हम एपिट्यूड भी कहते हैं, वैसे इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। डिनोटेड बाय पी, पी से क्या है, इसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये आप नॉर्मली पोल ये समझ लीजिए कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। क्या है, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं एपर्ट्यूड। एपर्ट्यूड क्या होता है, द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। जो विड्थ होती है स्फेरिकल सरफेस की उसे हम क्या कहते हैं, एपर्ट्यूड। ठीक है। इसका रोल नहीं है उतना। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया था, सेंटर पॉइंट। ठीक है। तो अब देखते हैं द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द स्फेयर मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो नॉर्मली ये है कि जिस स्फेयर से वो मिरर काटा गया उसके सेंटर पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉर्मली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 2r, या फिर इसे आप लिख सकते हैं r इक्वल्स टू f/2। क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू f/2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइन मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इट इज़ डिनोटेड बाय f। तो फोकस पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद हर लाइन उस क्या होती है, उससे देखिए यहाँ पे क्या होती है, हर लाइन पैरेलल मीट करती है। अगर कोई लाइन पैरेलली आ रही है, मान लीजिए, जो बात समझते हैं, पैरेलली लाइन आ रही है तो ऑलवेज कहाँ से वो पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पॉइंट पास होगी। तो जब भी वो पास होगी किसी पॉइंट पे, मान लीजिए पास होती है, तो समझ लेना वहाँ पे क्या है, फोकस है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को हम क्या कहते हैं, फोकस लेंथ कहते हैं, सॉरी फोकल लेंथ कहते हैं, एफ। और नेक्स्ट देखते हैं फोकल लेंथ रिलेशन, जो मैंने आपको भी बताया है, इक्वल्स टू r/2 है। ठीक है। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी रिलेशन है। इमेज